नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि इंसान की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं लगती जरूर है। भारतीय वैज्ञानिकों के साथ भी वही हुआ है। दरअसल भारतीय वैज्ञानिकों के हाथ बहुत बड़ी कामयाबी लगी है और भारतीय वैज्ञानिक इसको लेकर काफी सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और सेलिब्रेट करने वाली बात भी है क्योंकि अभी तक जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है, जो बहुत ही बारीक टेक्नोलॉजी होती है, उस मामले में भारत को कमतर समझा जाता था। लेकिन आज भारत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि ना सिर्फ भारत ने टेक्नोलॉजी बना ली है बल्कि सफलतापूर्वक इसका परीक्षण भी कर लिया गया है। और भारतीय हथियारों के लिए भविष्य में ये एक गेम चेंजर मूव साबित होने जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि भारत ने कौन सी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, खासकर कि वो लोग जो एमका प्रोग्राम को बहुत ही क्लोजली फॉलो करते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं, वो तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब हमने तेजस लड़ाकू विमान बनाया था तो शुरुआत में ये हमारा एम था कि ये पूरी तरीके से स्वदेशी होगा। लेकिन जब ये बनकर तैयार हुआ तो इसमें इंजन अमेरिका का था, इसमें जो रडार था वो इजराइल का था। इसी तरीके से दूसरे देशों की इसमें टेक्नोलॉजी लगी हुई थी काफी ज्यादा, और इसको लेकर भारत का काफी मजाक भी उड़ाया गया। कहा गया कि जी भारत तो पिछले 40 सालों से ये कह रहा है कि हम खुद का लड़ाकू विमान बनाएंगे, लेकिन जब 40 साल पूरे हुए, लड़ाकू विमान बनकर तैयार हुआ तो ये आधा भारतीय है, आधा विदेशी है। तभी भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रण कर लिया था कि तेजस को हम पूर्ण रूप से स्वदेशी बनाएंगे, और इसी को लेकर पहल शुरू हुई। शुरुआत में भारत ने इसमें मिसाइलें और जो हथियार थी वो स्वदेशी लगाना शुरू किया। लेकिन जो इसके दो मेन कंपोनेंट थे, इसका रडार और दूसरा जो इसका इंजन था, और आपको बता दूं कि यही दो मेन टेक्नोलॉजी थी जिन्हें भारत अभी तक नहीं बना पाया था। खास करके मैं रडार की बात करूं तो रडार इसमें लगा होता है एइसा रडार। एइसा क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे। बताया जाता है कि जितने भी दुनिया भर में लड़ाकू विमान हैं और उनमें जितने भी रडार हैं, एइसा रडार उनमें सबसे बेस्ट होता है। और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। हर एक देश इसे बना नहीं पाता। लेकिन आपको आज जानकर खुशी होगी कि भारत ने खुद का एइसा रडार ना सिर्फ बना लिया है बल्कि आज ही इसका सफल परीक्षण भी कर लिया गया है। और भारत ने पहले से तेजस में लगाकर इसका सफल परीक्षण किया है। इसका एयर टू एयर जो टेस्ट था वो हो चुका है। अब इसका आने वाले कुछ दिनों के अंदर एयर टू ग्राउंड टेस्ट भी पूरा कर लिया जाएगा। और इतना ही नहीं, एक और बहुत ही जबरदस्त खबर आई है। दरअसल एमका जो हमारा 5.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा, जो F-22 रैप्टर से भी बेटर होगा, उसके अंदर भी यही एइसा रडार लगाया जाएगा। लेकिन उससे पहले होगा क्या कि एइसा रडार को एक्सपेंड किया जाएगा गैलियम नाइट्राइड ट्रांसमिशन मॉड्यूल के साथ में, और ये भी अक्टूबर 2022 तक पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। और इससे आप समझ भी सकते हैं कि जो एमका लड़ाकू विमान बनाने का काम है कितना जोरों शोरों से चल रहा है। सरकार इसमें जबरदस्त तरीके से पैसा लगा रही है और वैज्ञानिक लगातार इसको लेकर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि भारत चाहता है कि समय से 1-2 साल पहले ही ये बनकर भारत के पास आ जाए। क्योंकि जिस दिन एमका भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया, भारतीय वायुसेना की जो फायर पावर है वो चीन से मीलों आगे निकल जाएगी। लेकिन जो सबसे अच्छी और खुशी की बात यह है कि भारत एमका को तेजस की तरह हैंडल नहीं कर रहा। किस तरीके से? तेजस को पहले तो 40 साल बनाने में लगा दिए, और जब बनकर तैयार हुआ तो उसमें आधे जो पार्ट थे वो विदेशी थे। एमका में भारत सारे जो पार्ट्स होंगे, सारे जो उपकरण होंगे वो भारतीय होंगे, और इसके अलावा इसे जल्द से जल्द बना लिया जाएगा। हालांकि इस पूरे एइसा रडार प्रोग्राम पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।